In the previous video, we have described the nomenclature and classification of the enzymes. Now, in this video, we are going to discuss the last part of this chapter, and that is cofactors. So, कोफैक्टर को स्टडी करने से पहले हम लोगों को पता है कि एंजाइम्स क्या है. तो क्या है एंजाइम्स? तो एंजाइम्स कैसे है? तो प्रोटीन्स है, राइट? मतलब these enzymes are composed of, किससे बने हुए हैं? composed of several polypeptides, several polypeptides से बने हुए हैं. एंड पॉली मतलब मेनी, एंड पेप्टाइड्स मतलब पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड्स मतलब पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब एंजाइम्स में क्या होने चाहिए? तो पॉलीपेप्टाइड्स होने चाहिए. एंड पॉलीपेप्टाइड्स किससे बनता है? तो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं एंड पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं. बट इन मेनी केसेस और इन सम केसेस, कुछ एंजाइम्स में, इन सम केसेस क्या होता है कि इन सम केसेस नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट, कौन सा? नॉन प्रोटीन constituents, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट इज बाउंड, इसको अटैच होता है, बाउंड होता, इज बाउंड टू एंजाइम, राइट? मतलब एंजाइम इज प्रोटीन और उसको एक दूसरा नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स बाइंड होता है, एंड उसको नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होता है, उसको कहते हैं, जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स बाउंड होता है, बाउंड टू एंजाइम्स, उसको कहते हैं कोफैक्टर्स. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोफैक्टर्स. सो दीज आर कोफैक्टर्स. क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज आफ्टर अटैचमेंट these cofactors make the enzyme को क्या बनाते हैं? make the enzyme more biologically active, make the enzyme more biologically active. मतलब एंजाइम को बायोलॉजिकली एक्टिव बनाना है तो कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होते हैं. यहां पे डायग्राम निकालूंगा. से फॉर कि दिस इज एंजाइम, राइट? दैट इज प्रोटीन पार्ट. कौन सा है? दिस इज प्रोटीन पार्ट. इसको बायोलॉजिकली मोर एक्टिव बनाना है तो इसके ऊपर क्या होता है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, एंड उसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज कोफैक्टर. एंड कोफैक्टर एंजाइम को अटैच होने से क्या होता है? एंजाइम बिकम मोर बायोलॉजिकली एक्टिव. उसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स. अब ये इंट्रोडक्शन लर्न करने के बाद कोफैक्टर्स आपको पता चला है कि कहां होते हैं? दे आर बाउंड टू द एंजाइम्स. क्यों होते हैं? तो एंजाइम को बायोलॉजिकली मोर एक्टिव बनाने के लिए वो बाइंड होते हैं. अब देखो, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको थोड़ा उधर लिखना सो दैट प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स से बनता है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, दैट इज होलो एंजाइम. क्या बनता है? होलो एंजाइम, राइट? अब जो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का, उसको कहते हैं एपो एंजाइम. क्या कहते हैं? एपो एंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स प्लस
कोफैक्टर्स, वन और मोर, तो क्या बनेगा, बनेगा होलो एंजाइम, राइट। प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, उससे क्या बनेगा, होलो एंजाइम। अभी जो कोफैक्टर है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के, कौन से, दीज आर ऑफ टू टाइप, कौन से, तो नंबर वन ऑर्गेनिक कोफैक्टर, organic cofactor, and second one is inorganic cofactor. Very clear, organic and inorganic cofactor or cofactors. अब जो organic cofactors है, this organic cofactor is further classified it into the two groups. कौन से, one is coenzymes, and second one is prosthetic group, right, that is prosthetic group. So cofactor कितने हुए, टोटल नंबर कोफैक्टर्स कितने बने, टोटल कोफैक्टर बने 3, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, राइट। ये जब एंजाइम को अटैच होते हैं तो एंजाइम बायोलॉजिकली मोर एक्टिव होता है, उसे कहते हैं कोफैक्टर। अब कोएंजाइम्स जो है, तो मोस्ट कॉमन कोएंजाइम जो है दैट इज व्हिच एक्ट एज अ कोफैक्टर इज NAD, क्या लॉन्ग फॉर्म है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज कोएंजाइम। अब ये जो NAD कोएंजाइम है, इसके ऊपर इट हैव एसेंशियली केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके लिए इसको एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड होता है, एंड कौन सा होता है, विटामिन। उसके लिए विटामिन सी इज एसेंशियल एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, और कौन सा विटामिन, नायासिन, राइट। सो NAD रिक्वायर्ड्स एसेंशियल केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कौन सा विटामिन, और कौन सा विटामिन, नायासिन उसके ऊपर होता है। अब दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हीम, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड विच इंक्रीजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, राइट। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है peroxidase and catalase, these are the enzymes। एंजाइम कौन सा काम करता है, ये एंजाइम H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालाइज करता है, तोड़ता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। सो वेरी सिंपल, प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, हीम। कौन से एंजाइम पे होता है, तो पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज का काम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ना एंड कन्वर्ट देम इट इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज। तो उसके लिए ये हीम पेरोक्सीडेज और कैटालेज को अटैच होता है, उनको मोर बायोलॉजिकली एक्टिव बनाता है, सो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप का और इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड, कैसे है, दे आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, whereas the remaining two cofactors, कौन से coenzyme and inorganic cofactors, they are loosely bound to the
enzymes, right? They are loosely bound to the enzyme. So यहाँ पे लिखता हूं prosthetic group कैसा है? tightly bound किसको? टू एंजाइम, राइट? वेराज दो बचते हैं कोफैक्टर के, कोएंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, वेराज कोएंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कोएंजाइम और मेटालिक कोफैक्टर कैसे है? लूजली बाउंड टू एंजाइम, मतलब वेरी क्लियर। कोफैक्टर 3 है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट इज मेटालिक आयंस। इन तीनों में से प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम, whereas 2 coenzyme and inorganic cofactors loosely bound. कोएंजाइम का एग्जांपल है NAD जिसके ऊपर विटामिन नायसिन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हिम जो पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पे होता है एंड ये एंजाइम ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तीसरा जो है दैट इज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स का एग्जांपल है मेटालिक आयंस एंड कौन सा? जिंक। आपको पता है कि जिंक इज नेसेसरी टू activate the reaction in higher rate, right? So this is all about the cofactors, that is non-protein constituents which is attached to the protein. With this we have completed the cofactors. In the next video we'll discuss the new chapter, that is breathing and exchange of respiratory gases.